महीने अप्रैल मई 2024 और 3 ग्रह मित्रों कौन कौन से मित्रों, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि इन ग्रहों की डिग्रियों के साथ ही साथ में इनका जो परिवर्तन है बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद इस तरीके का परिवर्तन देखा जा रहा है। चलिए ध्यान से, हम आपको ध्यान से प्रोग्राम देखिएगा, बहुत बारीकी तरीके से। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए शनिदेव महाराज उदय अवस्था में उत्तम स्थिति में आपको अच्छा ये 2 महीनों में फल देंगे। शुक्र उच्च कहाँ, मीन राशि में उच्च के होकर आपको शुभ फल देंगे। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में मित्रों, जब 2023 से राहु के साथ संबंध पूर्ण होने के बाद में, खत्म होने के बाद में, यहाँ पर जो इनकी डिग्री होगी वो सबसे उत्तम और अच्छी डिग्री होगी, जहाँ पर आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको फल देंगे। तो 3 ग्रहों के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये 3 ग्रह हमारे जीवन को किस तरीके से परिवर्तन, हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इस बात की हम यहाँ पर बहुत विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, वहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं ये 3 ग्रह हमारे जीवन पर क्या परिवर्तन लाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मित्रों दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की, क्योंकि शुक्र कौन है, सुख समृद्धि वैभव धन के कारक कौन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी अभी कहाँ पर हैं, आप ये आपके अष्टम भाव में हैं, वो 6ठे भाव में हैं। 6ठे भाव में शनिदेव महाराज के साथ में ये मार्च के महीने में आपको मित्रों, मार्च महीने में आपके देखिए 6ठे भाव में इनका अच्छा 6, 8 और 12 ये 3 कुंडली के घर जो होते हैं वह उत्तम नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। कोई शुभ ग्रह जब अशुभ भाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं देखिए अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में 6ठे भाव में यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा गुप्त रोग इस महीने ये शुक्र दे सकते हैं, आपको गुप्त रोग दे सकते हैं। वहीं पर मित्रों शत्रुओं से थोड़ा सा भय आपको प्रकट होगा। शत्रु जो आपके हैं ना, उनसे थोड़ा सा डर लगा रहेगा कि पता नहीं मेरा ये ना बिगाड़ दें, ये ना बिगाड़ दें, हमारा ऐसा ना कर दें, वैसा ना कर दें। इस तरीके की थोड़ी बहुत सिचुएशन आपकी देखी जाएगी। पैसे की बात करें तो मार्च महीने में पैसों की स्थिति जो है वह उत्तम बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे। फिर भी यहाँ पर मित्रों अब बात करते हैं हम अप्रैल और मई। देखिए यही शुक्राचार्य जी आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आपके ठीक मित्रों 7वें भाव पर होंगे। कब होंगे, 7वें भाव पर अप्रैल के महीने में होंगे, 24 अप्रैल तक आपके कहां पर होंगे, 7वें भाव में होंगे। उसके बाद में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, कब, 24 अप्रैल के बाद में। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक समझाने का, ये 2 महीनों में आपको यही शुक्र क्या फल देंगे। तो 7वें भाव में यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा आपको भोगी प्रवृत्ति का बनाएंगे। भोगी प्रवृत्ति समझते हैं ना, थोड़ा सा भोगी प्रवृत्ति, वहीं पर चंचल स्वभाव आपका होगा, देखा जाएगा 2 महीनों में चंचल स्वभाव, यानी कि ये भी कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा हो जाए मेरा, वैसा हो जाए मेरा, ये काम हो जाए मेरा, वो काम हो जाए, ये अच्छा लग रहा है, वो खराब लग रहा है, उसने मुझसे ये कहा, उसने इससे ये, तो दुनिया की तमाम जो है बातें कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा आपके अंदर चंचलता को प्रकट करेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संगीत प्रेमी, यहाँ पर आपका जो है मनोरंजन कार्य क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा मन 2 महीनों में लगेगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके स्त्री जिन लोगों के रिश्ते शादी वगैरह नहीं रुक पा रहे तो संभवतः ही यहाँ पर 2 महीनों में आपके रिश्ते जो हैं वह रुक सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही 24 अप्रैल के बाद कहाँ पर आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में आने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी यहाँ पर रुका हुआ कार्य, आपका जो कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे वह कार्य आपके बनाएंगे। किंतु यहाँ पर गुप्त रोग भी आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको दे सकते हैं। वहीं पर पारिवारिक जीवन में असंतोष, पारिवारिक जीवन जैसे आपका परिवार फैमिली है, फैमिली में कुछ कमी होने के कारण आपको आत्मा से संतोष नहीं होगा। यानी कि घर में हमारे हो सकता है लड़ाई झगड़ा होता हो, घर में कोई चीज़ के एकदम से धन ना हो, घर में कोई बीमार हो, या मतलब कोई भी पारिवारिक कोई घटना के कारण या पारिवारिक दुख के कारण असंतोष, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा आपके अंदर फीलिंग्स विचार आएंगे कि हमारे परिवार में ये चीज़ कमी है, हमारे परिवार में ये भी हो जाए, हमारे परिवार में वो भी हो जाए, हमारे परिवार में ऐसा हो जाए, हमारा परिवार अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से ये चिंताएँ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको घेरे रह सकती हैं। ये कब, 24 अप्रैल के बाद में। लेकिन अष्टम भाव में रुके हुए कार्य आपके वह पूर्ण करेंगे। उसी का साथ ही साथ रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपका, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर शुक्र आपका निकलवाएंगे। अब ये कब राशि परिवर्तन करेंगे मित्रों, अभी 7 मार्च को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और 7 मार्च को आपके 6ठे भाव में आएंगे, फिर उसके बाद 7वें भाव में, और फिर आपके अष्टम भाव में। 3 भाव में ये 2 महीनों में ये फल आपको जो हमने बताया इस तरीके का फल आपको प्रदान करेंगे।
चलिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं किसकी, कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज कहाँ पर आपके विद्यमान बैठे हैं, आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में यहाँ पर मित्रों शनिदेव महाराज का छठे भाव में प्रभाव क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति का आपको बनाएंगे। यहाँ पर भोग शुक्र भोग विलास, और यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति का बना सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ में मातृ सुख और पितृ सुख यानी माता पिता का यहाँ पर सुख भी आपको प्राप्त होगा, माता पिता का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें मित्रों, यहीं पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी क्या फल आपको प्रदान करेंगे, वो क्षमा चाहेंगे, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज क्या फल प्रदान करेंगे, यहाँ पर आपको आपके शत्रुओं का नाश यहाँ पर करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है 2 महीने में आपका कर्ज कम हो जाए आपका, ये भी यहाँ पर आपको फल दे सकते हैं, किंतु इनका प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा। 2 महीने में लगभग आप ऐसे समझिए 25 से 30% आपको उत्तम फल इनके दिखाई देंगे, क्योंकि अभी ये 29 मार्च 2025 तक आपके छठे भाव में ही रहेंगे। तो ये धीरे उदय अवस्था में है, तो अच्छा आपको अभी तक तो इनका अच्छा फल नहीं प्राप्त हुआ। 2023 मित्रों 17 जनवरी 2023 से लेकर और अभी तक आपके यहीं इनका आधा समय निकल चुका है, आधा समय रह गया है। तो आधे समय में ये उत्तम फल आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में यहाँ पर थोड़ा सा 2 महीने 1 महीना ये अप्रैल तक रहेंगे पूरा, और 1 मई को राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान अर्थात जो है आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके अष्टम भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा देवगुरु बृहस्पति का मित्रों, अष्टम भाव में यहाँ पर आपके रुके हुए कार्य, बहुत दिनों से आपके संभवतः बहुत सारे कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, फिर भी आपके कार्य जो हैं वह कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे थे। तो संभवतः इस तरीके के कार्य आपके पूर्ण होंगे। जैसे आप किसी 99% आपका कार्य काम हो जाता, 99% के बाद अधूरा रह जाता था। तो ये महीना एक जो है ना, ये 1 महीना आपके बहुत सारे कार्यों को बनाएगा। देखना आप कुछ ना कुछ आपके बहुत दिनों से जो कार्य आपके अधूरे पड़े हुए थे, बहुत दिनों से वह कार्य आपके बनाएंगे। वहीं पर मित्रों आपके विदेश अगर जाना चाह रहे थे, विदेश से वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, या विदेश में ही आप कार्यरत हैं, या मनोरंजन क्षेत्र में है, या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो भी यहाँ पर आपको उत्तम अच्छे फल इनके देखने को मिलेंगे। अच्छा रिजल्ट इनका देखने को मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का। उसी के साथ ही साथ में मित्रों बाकी तो हमने एक वीडियो में आपको सब कुछ बताया है देवगुरु बृहस्पति के बारे में और शनिदेव महाराज के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, जहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं उनके अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी ये अप्रैल और मई के महीने में कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी संभवतः हो सकती हैं, या यात्राएं छोटी मोटी यात्राएं आपकी संभवतः ही हो सकती हैं। चलिए अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि तीनों ग्रहों का अगर फल उत्तम चाहिए आपको, क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति कहाँ के स्वामी बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश बनते हैं, और यही देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों के भाव के स्वामी बनते हैं। 2 भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और अष्टम भाव में पत्नी के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे देखे जाएंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मित्रों उपाय की। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आप जो है भगवान श्री हरि का ध्यान करें, 1 लोटा जल और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर आप जो है केले के जड़ पर चढ़ाएं और प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु केले जड़ के पास में बैठकर वहीं पर कि प्रभु गुरु बृहस्पति को उत्तम फल देने के लिए आप सक्षम करें, उनको वह उत्तम उनका अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। भगवान श्री हरि से इस तरीके से आराधना करके केले पर आप जो है हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। वहीं पर शुक्र के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, और वहीं पर बैठकर भगवान भोले बाबा से विनती करें, प्रभु भोले बाबा शुक्र को अच्छा फल हमें दें, शुक्र का अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, उनका अच्छा रिजल्ट हमको प्राप्त हो, इस भोले बाबा इतनी कृपा आप हम पर अवश्य करिए। फिर आप जो है शहद और दही से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। चौमुखा दीपक जलाइए अपने घर की गेट पर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में, और शनिदेव महाराज से आराधना करिए, हे शनिदेव महाराज यह दीपक हम आपके लिए जला रहे हैं, प्रभु हमारे घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर करें, हमारे जीवन को सही करें, इस तरीके से विनती करके फिर आप दीपक जलाइएगा। वहीं पर ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए शनिदेव महाराज का ध्यान करके कि शनिदेव महाराज हमें नहीं मालूम है इन मंत्र से क्या होता है इससे, लेकिन मैं जप कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट जो है हमें गलतियों को क्षमा करना। फिर आप ये जो है ये कहकर फिर आप मंत्र जाप करें, ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। शनिवार हो सके तो रेगुलर करें, नहीं तो सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन करें ही करें आप। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।